हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फर्स्ट स्टडी स्टूडियोज विशिजा पार्टनर अकेडमी। तो सबसे पहले उन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहा जाए जिनका आज पेपर होगा रेलवे का। भाई बिल्कुल पेपर तोड़ के आना, तुम्हारे उसकी कसम, बिल्कुल पेपर तोड़ के आना, क्योंकि सवाल अब देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है अब तक के रेलवे का जो एग्जाम का शेड्यूल रहा है। रेलवे का जो एग्जाम का शेड्यूल रहा है, सीन रहा है, अब देखोगे कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल तोड़ के आना पेपर। और आज अब देखोगे क्या पढ़ने वाले पता है? देखो, अब तक तो रेलवे पढ़ते आए हैं, अब तक रेलवे पढ़ते आए हैं, लेकिन उन बच्चों का शिकायत बिल्कुल लाजमी है जिनका एसएससी का पेपर होगा, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल। याद होगा कल रिजल्ट आया है सीपीओ का। जिन भी बच्चों का रिजल्ट हुआ होगा, भाई जो नेक्स्ट स्टेप इसके हैं उसमें लग जाओ, फिजिकल के लिए लग जाओ। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा, एमटीएस का फॉर्म अभी भी फिल हो रहा है। ठीक है भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? भाई मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? है ना बच्चे? तो एमटीएस का फॉर्म फिल कर देना। आज आपको सेट 2 मिलेंगे, 2 सेट, मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स आपके गलती हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो मॉक टेस्ट 2 में बिल्कुल अपने मार्क्स सुधार सकते हो। तो पेशेंस बना के रखना। जबकि आपको पता है सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में कितने सवाल आते हैं? 25 क्वेश्चंस, 25 सवाल, है ना बच्चे? कितने आते हैं? 25 सवाल आते हैं, बिल्कुल याद रखना। चलिए आइए देखें, सवाल की ओर बढ़े। ये देखो, जितने बच्चे हैं एसएससी वाले, बिल्कुल समझना अच्छे तरीके से कि कल यानी 28 फरवरी को 12 बजे, दोपहर 12 बजे एसएससी कॉम्बैट, यानी जिन बच्चों ने पहले दिया है वो बिल्कुल टॉप किए हैं। कौन बच्चा है देख सकते हो? तो सुमित, तेजस और यश, 3 बच्चा है जिन्होंने झंडा गाड़ा है। ये तो कैसे ज्वाइन करें? आप जाओगे एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, और ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से होगा वहां पे। यहाँ पे यूज कोड करोगे बाबा10 और अपने आप को इनरोल कर लेना, अपने आप को इनरोल कर लेना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? जरूर फायदा उठाइए। ठीक है, चलो आओ देखें आगे। और जिन बच्चों का सीबीटी 1 हो गया और सीबीटी 2 की तैयारी में लगे हैं, और जो बच्चे ग्रुप डी में हैं, जैसे ही मार्च इंटर करेगा, यहां पे थ्योरी रेलवे वाले बैच में देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी, चाहे वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन हो या 24 मंथ का। अभी फी बिल्कुल 50% कर दी गई है, बिल्कुल आधा आधी। तो अब रेफरल कोड यूज करिए बाबा10 और जाकर फायदा उठाइए, जिसमें जितने भी पेपर होंगे रेलवे के, चाहे वो सीबीटी 2, ग्रुप डी, आरपीएफ, सारा एग्जाम कवर होगा, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिए बच्चे। अब फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, जिस भी एग्जाम की, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, बाबा10 कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हो, है ना बच्चे? सवाल नंबर 1 बताइए क्या होगा। एक सवाल आया है कि भाई तोलका पीएम एक प्रसिद्ध भाषा का प्राचीन व्याकरण है, तो ये किस भाषा का प्राचीन व्याकरण है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम? सवाल नंबर 1
जल्दी। बच्चे आवाज सही है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सवाल नंबर 1 क्या कहता है, जल्दी। चाय पी लें, चलो ठीक है, पहुंच रहे हैं आपके यहां। देखो, तो ये तमिल भाषा का व्याकरण है, तमिल भाषा का व्याकरण है। ये किससे संबंधित है, संगम काल, संगम। तो तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है जो तोल्काप्पियर द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया, तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात, इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी खूबी है, देखो इस ग्रंथ में प्रेम विवाह को पंचतीने कहा गया है। तो ये सब PYQ यानी प्रीवियस ईयर सवाल है। क्या बच्चे, PYQ है। आगे देखो, सवाल नंबर 2, नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सवाल नंबर 2, जल्दी। सर आपको नींद नहीं आता है, जब तक आपके सिलेक्शन नहीं होंगे तब तक सोचो। याद होगा हमने कल रात 12:30 बजे तक क्लास लिया थी, 12 बजे तक क्लास हुआ है। फिर आज की तैयारी, बताओ क्या होगा। नमस्ते भारत किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है, सब बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, इसमें सारे बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, देखना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, बिल्कुल याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मुझे पता था सारे बच्चे क्लीन बोल्ड होंगे। तो राष्ट्रीय आयुष मंत्रालय ने एक पोर्टल लाया है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। नाम क्या रखा, नमस्ते पोर्टल। बच्चे क्या नाम रखा है, नमस्ते पोर्टल, है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट। तो किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, A, B, C या सभी के लिए। सवाल नंबर 3, श्रीपद नायक, बहुत बढ़िया, जल्दी। तो किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं बनाया गया, हेपेटाइटिस C, जबकि इसकी जो जांच होती है बच्चों वो एलिसा टेस्ट है। क्या है, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, याद रखना। क्या है, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिससे आप देखते हो एड्स, हेपेटाइटिस A, B, C की जांच की जाती है, जांच की जाती है, जांच की जाती है ना। आगे देखो, नेक्स्ट। तो B को रोक, A और B को रोकने के लिए टीके हैं, लेकिन C को रोकने के लिए टीका नहीं है। आगे, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, शूटिंग। सवाल नंबर 4, जल्दी। अरे ऑप्शन भी C और जवाब भी C, जल्दी। बॉक्सिंग। तो खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्सिंग के लिए, ठीक है बेटा, मिल गया। उस दिशा में काम चल रही है, अभी तक आया नहीं है, जब वो टीका आ जाएगा तब ये जवाब बदल दिया जाएगा, है ना, बिल्कुल याद रखना। तो दुर्योधन सिंह नेगी पुरुषों की विश्व चैंपियन में भारत की, रूस के एकाधिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आगे, ऑस्कर 2020 में, ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया था
बाबा, आनंदी गोपाल, अंधाधुंध या गली बॉय? सवाल नंबर 5, जल्दी। बॉक्सिंग बॉक्सिंग, जल्दी। तो 2020 में गली बॉय और 2021 की बात करें तो बताओ कौन? जल्लीकट्टू या बिट्टू? या बिट्टू क्या होगा? जल्दी। जल्दी। 2021 में क्या था बच्चे? 2021 जल्लीकट्टू, बिट्टू? बिट्टू क्या हो गया? जल्लीकट्टू से बिट्टू हो गया, जल्लीकट्टू से बिट्टू हो गया, है ना। जल्लीकट्टू मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा, जबकि जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, है ना। आगे देखो, तो भारत में गली बॉय को भेजा था। क्विचोटे, क्विचोटे नामक उपन्यास लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, वीएस नौपाल? सवाल नंबर 6, जल्दी। स्मिता बता तो दिया कि जल्लीकट्टू से बिट्टू हो गया। सलमान रुश्दी, बेटा पैरासाइट जो कह रहे हो वो भारत का पूछा ना, इंडिया का। पैरासाइट तो जीत गया। क्विचोटे किसके द्वारा? सलमान रुश्दी। अब जरा बताओ, मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ जल्दी। कौन सा? जल्दी। सलमान रुश्दी, है ना बच्चे, सलमान रुश्दी। आगे देखो नेक्स्ट। तो क्विचोटे सलमान रुश्दी का 2019 का उपन्यास है, और सबसे बड़ी चीज 14वां उपन्यास, 14th नॉवेल याद रखना, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित किया गया था 2019 को। आगे देखो, एक तारे के जीवन चक्र में स्टेज नेबुला क्या संदर्भित करता है? पहला, जब बाहरी परतों का विस्तार होता है और ठंडा होता है। दूसरा, जीवन का अंतिम चरण। तीसरा, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। चौथा, किसी तारे का बाहरी आवरण। सवाल नंबर 7 क्या होगा? जल्दी। हाय साक्षी, मोहन कुमार, हाय साक्षी। साक्षी जवाब ना दे, बेचारा मोहन का मूड खराब। भाई पढ़ लो, पढ़ लो, काहे परेशान हो? पता है नेबुला क्या है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। कुंदन का जवाब सही, स्मिता का जवाब सही, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, है ना। तो बच्चे क्या कहता है कि ये गैस और धूल से निकलते हैं, गैस और धूल से निकलते हैं, बिल्कुल याद रखना। एक नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। आगे देखो, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी? सवाल नंबर 8, जल्दी। काबिनी किसकी एक सहायक नदी है बच्चे? काबिनी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी की बात करें, कावेरी की, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की
गंगा कहते हैं। अगर सवाल रहेगा दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तब ये गोदावरी का होगा, तब ये गोदावरी होगा। बिल्कुल याद रखना दोनों में अंतर। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज करते हो आप। आगे, कावेरी एक प्रायद्वीपीय नदी जो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी और बंगाल खाड़ी में बहती है। आगे देखो नेक्स्ट, इसकी मुख्य सहायक नदियां अमरावती, हेमवती, भवानी, काबिनी है। ठीक है बच्चे, कितने राज्यों में बहती है ये? तो मुख्य रूप से कर्नाटक 1, केरल 2, तमिलनाडु 3, 3 राज्यों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे समझना गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर्स टू आवर बिग प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के सह लेखन कौन है? रघुराम राजन, कौशिक बसु, अभिजीत बनर्जी, अमर सेन। सवाल नंबर 9 जल्दी। क्या होगा? अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि इनको 1998 में नोबेल मिला है। ठीक है भाई, याद रखना अभिजीत बनर्जी। आगे देखो अभिजीत भी बनर्जी द्वारा लिखा गया है ना। कौन सा पारंपरिक नृत्य एक मार्शल आर्ट रूप नहीं है? छऊ, लाजिम, भवई, कलारीपयट्टू। सवाल नंबर 10 जल्दी। भवई, आप बताओ ये किस राज्य का है? किस राज्य का है? राजस्थान। कहां पे? राजस्थान। तो भवई कहां होगा बच्चे? राजस्थान का एक नृत्य की एक शैली है। ठीक है, आगे, किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढे में रहने के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़, ब्रुजहोम, रानागुंडई या पल्लवाय। सवाल नंबर 11 जल्दी। क्या होगा? ब्रुजहोम। क्या बच्चे? ब्रुजहोम। ठीक है, आगे देखो, ब्रुजहोम मतलब क्या होता है? कश्मीरी भाषा में ब्रिज पेड़ बोलते हैं, ब्रिज पेड़ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ब्रिज पेड़ बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, ब्रुजहोम देश का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसने कश्मीर क्षेत्र में एक नौपाषाण बस्ती के अस्तित्व का खुलासा किया है। ठीक है, आगे देखो, कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। सवाल नंबर 12 जल्दी। जल्दी बताओ जल्दी, क्या होगा बच्चे? तो जोवियन ग्रह कौन नहीं है? मार्स। ये क्या है? अब देखो समझना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जुपिटर,
सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब के सब बाय ग्रह हैं। क्लियर है? आ रही बातें समझ में? क्लियर? बातें समझ में आ गई? जरा बता दो मुझे कि बिल्कुल सब क्लियर है। तो ये सब के सब क्या है बच्चे? आंतरिक ग्रह, और ये बाह्य ग्रह है, ये बाह्य ग्रह है। ठीक है, एक चीज और समझना कि जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाता है। ठीक है, देवेंद्र जी रॉकेट पे बैठ के आए हो क्या? रॉकेट पे बैठ के आए हो? भाई पेशेंस रख लो, मुझे पता है कितने कितने टाइम आपके पास है। अभी अगर उसका फोन आ जाए तो बिल्कुल दिन भर चिपके रहोगे। सोचो 2 मिनट में एक क्वेश्चन कराते हैं जैसे स्टूडेंट के पास बहुत टाइम हो। नहीं, मुझे पता है कितने व्यस्त हैं आप, मुझे पता है कितने व्यस्त हैं, है ना? पढ़ लो यार, उम्र निकल जाएगी ऐसे ही। तो अब ये देख सकते हो बच्चे, ये सूरज और ये सब के सब आंतरिक और ये सब के सब बाह्य, मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट है यहां। ठीक ना, बिल्कुल याद रखना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट कहता है दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? सवाल नंबर 13, जल्दी। न सोचो, बिल्कुल रॉकेट में बैठ के आता है, एकदम रॉकेट में बैठेगा, हुई करके बिल्कुल लॉन्च हो गया। पढ़ना तो है नहीं। हाँ यार, सुबह सुबह कहां कहां से मिल जाते देखो। तो राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ एकता, जिसे भूमि का प्रबंधन धारक कहा जाता था। अब जरा बताओ कि एकता को किसने लॉन्च किया? एकता को किसने लॉन्च किया? जल्दी, किसने लॉन्च किया बच्चे? आपको याद होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसने किसने लाया? इल्तुतमिश। और हटाता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से हटाता है, बिल्कुल याद रखना। कौन लाया? इल्तुतमिश। हटाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन सा कथन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है? जल्दी। इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त हो सकता है, पहला। दूसरा, इसकी खोज किसने की? भेंडे ने। तीसरा, या एच एंटीजन को व्यक्त करने में बिल्कुल न्यून है। चौथा, ना तो ए। बताइए क्या होगा? कौन सही नहीं है? ये। बाकी बात सब सही है, कौन सही है देखो। क्या पूछा समझना। समझ में आ गया कहां गलती हुआ? सो कहां गलती, क्या आपने समझ गए? आप सीधा मान लिए सही है, जब क्या पूछा नहीं है ना? आगे देखो, तो कहता है सर कि 2,50,000 2.5 लाख केस में एक केस ऐसा है जब बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। सर आपकी आवाज को क्या हो गया? बेटा मेरी आवाज सही है, चिंता ना करो, टेंशन ना लो, बिल्कुल, है ना? आगे देखो, आगे आओ।
तो इस ब्लड ग्रुप में ओ नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, ए बी नहीं है। जब ये नहीं है तो किससे लेगा बताओ? एक दुर्लभ है जिसे पहली बार 1952 में बॉम्बे में खोजा गया था, इसीलिए इसे बॉम्बे ब्लड के नाम से जानते हैं, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, सैंडी तूफान किस क्रिकेटरों की आत्मकथा है? दिलीप वेंगसरकर, अमरनाथ, संदीप पाटिल, रोजर बिन्नी। सवाल नंबर 15 जल्दी। क्या होगा बच्चे? संदीप पाटिल। किसकी है? संदीप पाटिल की। बहुत बढ़िया। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। 281 बियॉन्ड, लक्ष्मण। अरे बस समझ में। अरे भाई मेरे, माफ कर दो, यूपीएसआई का बैच शुरू होगा, आपको बता दिया जाएगा। माफ कर दो, अब माफ कर दो, कमेंट को छोड़ दो, ब्लास्ट कर जाएगा कमेंट्स। आगे देखो, आईआरसीटीसी ने देरी के लिए किस ट्रेन के यात्रियों को क्षतिपूर्ति करने का फैसला किया है? न्यू दिल्ली जयपुर तेजस, नई दिल्ली लखनऊ तेजस, नई दिल्ली आगरा तेजस, या नई दिल्ली भोपाल तेजस? क्या होगा? सवाल नंबर 16 जल्दी। भैया सब बेच दो, सरकार सब बेच देगी। पहली प्राइवेट ट्रेन, पहली प्राइवेट ट्रेन, बिल्कुल याद रखना, है ना। आगे तो आईआरसीटीसी भारत की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है, नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, जो 100 रुपये की राशि देगा जितना देरी होगा, लेकिन मैक्सिमम 250 रुपये भुगतान किए जाएंगे, है ना। आगे, कोरंडम किसका अयस्क है? कॉपर, चांदी, आयरन, एल्युमिनियम। सवाल नंबर 17 जल्दी। बच्चे किसका? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट फेमस जो कहां? भारत में, उड़ीसा में, और विश्व में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जबकि एल्युमिनियम का उत्पादन चाइना। क्या होगा? चाइना, ठीक है। क्लियर बच्चे? आगे देखो, तो कोरंडम क्या है? खनिज है जो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3, ठीक है। कौन नोबल गैस नहीं है? नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन। सवाल नंबर 18 जल्दी। तो बच्चे कौन? हाइड्रोजन। जबकि नोबल गैस की बात करें तो कितने? 6 होंगे। क्या होगा? 6। कौन कौन? ये देखो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जिसमें से कौन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कौन नहीं पाया जाएगा? रेडॉन, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? आईएमएफ, AIIB, FATF, ADB। सवाल नंबर 19 जल्दी।
क्या होगा? FATF, FATF बिल्कुल याद रखना। क्या है ये? कहता है बच्चे द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, जिसे फ्रांसीसी नाम से भी जानते हैं। ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसियर एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। अध्यक्ष कौन है? मार्कस प्लेयर। मार्कस प्लेयर अध्यक्ष है। ठीक है। आगे, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर, जो ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया? जल्दी। तो याद होगा जम्मू कश्मीर में एक चौक था सिटी चौक, जिसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया। जम्मू कश्मीर यानी 31 अक्टूबर 2019 से ये यूटी बना है ना। आगे, तो पुराने जम्मू में स्थित एक वाणिज्यिक केंद्र है जिसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है बच्चे। ठीक है। आगे देखो, तो उसी के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया जम्मू नगर निगम के द्वारा। क्लियर? आगे देखो बच्चे, किस भुगतान और फिनटेक कंपनी ने हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरिडा से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया? पेटीएम, फोन पे, भारत पे, मोबीक्विक। सवाल नंबर 21, जल्दी। ठीक है भाई, क्या होगा? ये होगा बच्चे पेटीएम। सारे के सारे गलती। फोन पे, भारत पे, फोन पे, भारत पे, क्या होगा? पेटीएम होगा। देख रहे हो सब गलती कर रहा है बिल्कुल। आगे देखो, तो भारत की अग्रणी भुगतान और फिनटेक कंपनी पेटीएम ने बीमा खंड में प्रवेश किया है। अब इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश किया है कौन? पेटीएम। ठीक है। नोएडा हेडक्वार्टर इसका। पेटीएम ने घोषणा किया कि वो अपनी सहायक कंपनी पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में माध्यम से बीमा सेवा शुरू करेगा, इंश्योरेंस सर्विस शुरू करेगा। ठीक है। किसका अक्षांश नई दिल्ली के 1 डिग्री अक्षांश के बराबर भीतर है? अमरनाथ, इस्लामाबाद, ढाका, माउंट एवरेस्ट। सवाल नंबर 22, जल्दी। क्या होगा बच्चे? माउंट एवरेस्ट। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, है ना। आगे देखो, तो माउंट एवरेस्ट नई दिल्ली के 1 डिग्री अक्षांश सीमा के भीतर स्थित है। नई दिल्ली कहां? 28.6 डिग्री। और ढाका कहां? 2.38 डिग्री। और अमृतसर कहां? 31.6 डिग्री। ये आपके सामने, ये आपके सामने। ठीक है। आगे देखो, तो माउंट एवरेस्ट है कितना? 27.8 और दिल्ली का 28.6। देख रहे हो, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। और इस्लामाबाद का 33.6 है, 33.6 है। आगे, कौन सी फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हकीकत, रोजा, आक्रोश। सवाल नंबर 23, क्या होगा?
क्या होगा बच्चे? हकीकत। क्या होगा? हकीकत। ठीक है, आगे देखो। तो हकीकत 1964 की चेतन आनंद द्वारा डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, बलराज साहनी, प्रिया राजवंश और संजय खान थे। ठीक है भाई। संगीत मदन मोहन का और गीत कैफी आजमी का, जिसे 1965 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला था। ये देख सकते हो आप। क्लियर? आगे देखो। तो अपने लटकते हुए स्तंभ के लिए विजयनगर शैली में लेपाक्षी में स्थित मंदिर को किस नाम से जानते हैं? महालक्ष्मी, वीरभद्र, महाकाल, मुरुगन। सवाल नंबर 24। क्या होगा बच्चे? वीरभद्र मंदिर। देखो, वीरभद्र क्या होगा? वीरभद्र होगा। ठीक ना? बिल्कुल समझना। तो वीरभद्र मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी में स्थित है। देख सकते हो ये। आगे देखो। तो 16वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर के स्थापत्य विशेषताएं मंदिर के लगभग हर उजागर सतह पर नक्काशी और विजयनगर शैली में है। अब देख सकते हो कि ये पूरी डिजाइनिंग है ना। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? सवाल नंबर 25, जल्दी। ठीक है, आगे देखो। तो बच्चे आपको याद होगा, ये सवाल कई बार पूछ चुका है आपके पेपर में, रेलवे वाले पेपर में कई बार पूछा है। जैसे मैंने बताया था ट्रिक में, फ्रेश आचार। क्या बताया था? फ्रेश आचार। देखो, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और अरबी, और चीनी यानी चाइनीज, और रसियन यानी टोटल भाषा की बात करें तो कितने? 6 भाषा है। कितने भाषा है? 6 भाषा। ठीक है बच्चे, आगे देखो नेक्स्ट। तो यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं जो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। बच्चे, अभी मैं लेकर आया था सेट 2 मॉक टेस्ट 2, लेकिन माफी चाहेंगे थोड़ी सी गले के कारण। तो आज 10 बजे आपके अनअकैडमी पे क्लास है, 10:05 पे, जरूर जुड़ना। बाकी बात, आज एग्जाम एनालिसिस भी है। तो आज एग्जाम एनालिसिस कितने बजे होगा? 2:30 बजे, 2:30 PM पे एग्जाम एनालिसिस। तो ज्वाइन जरूर करना वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे 2:30 बजे एग्जाम एनालिसिस पे, और 10:05 पे अनअकैडमी पे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। मुझे लगा कि आज सेट 2 भी करा देंगे, लेकिन अब देख रहे हो क्या है ना। चलिए, तो आज यहीं तक, मिलते हैं बच्चे फिर 2:30